लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप भरोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो महावीर के शब्द भी आज हमें समझने हैं और साथ साथ में हम ये भी समझें कि हम कहां कहां पर हिंसा करते आए हैं। सूक्ष्म, स्ट्रांग, मध्यम, कहां पर हमसे वह काम होता है जो हमें मन को वश में करने वाले रास्ते से दूर ले जाता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखकर प्रार्थना करें। किसको क्षमा करनी है, किसको क्षमा मांगनी है? मन कहेगा सामने वाले की ही गलती है। मगर आपकी तरफ से गया है कुछ ऐसा, उसके लिए क्षमा मांग लो। भावपूर्ण। हर घंटे भी सफाई हो सकती है, कमर्शियल ब्रेक हो सकती है। शक्ति की आवश्यकता इसी काम के लिए है, भक्ति की शक्ति। दिल से माफी मांगो। दिल बड़ा करो, कंजूसी मत करो। हाथ जोड़कर भी माफी मांग सकते हैं ताकि और भाव मिले। हाथ जोड़ने से भाव भी जागृत होते हैं। फील करें अंदर कैसा लग रहा है। हालांकि सभी बातों को जो भी उस पर्सन के साथ मनमुटाव, गाली गलौज, अंदर ही अंदर जो डायलॉग्स आपने बोले थे, उस सब के लिए माफी मांगकर आपको अच्छा लगता है। आपकी समझ ये होगी कि मेरे वर्तमान में जो लकीरें एक्टिवेट हुई हैं, सक्रिय हुई हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। उन लकीरों के लिए
मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया इन लकीरों को मिटा दिया जाए। उन लकीरों को निष्क्रिय किया जाए। एक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेट हो जाए। वर्तमान में जो हमें रहने नहीं दे रही हैं लकीरें, वे लकीरें मिट जाएं। क्षमा का डस्टर व्हाइट बोर्ड पर घुमाकर आप ये खुद को बताओ, मेरे वर्तमान में जो भी लकीरें हैं जिनकी वजह से मैं वर्तमान में रह नहीं पाता, उन लकीरों के लिए मैं क्षमा साधना कर रहा हूं, कर रही हूं। आदर्श को साक्षी रखकर जिसके भी प्रति हम समर्पित हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपनी मेरी बेहोशी की वजह से ये लकीरें जमा हुई हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। पूरे दिल से क्षमा मांगे। इतने दिल से, इतने भाव से कि आप खुद को खाली होते हुए महसूस कर पाए। हृदय से, तहे दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। आगे मैं ज्यादा सजग रहने का प्रयास करूंगा, करूंगी। लकीरें मिटते ही आप में बल आएगा, होश जगेगा। प्रार्थना करें, कृपया इन लकीरों को निष्क्रिय करें। सक्रिय लकीरों को निष्क्रिय करें। मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। ये लकीरें मिट गई हैं। इन लकीरों के मिटते ही वर्तमान में जो हो वो कैसे हो, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। मन में कहें, मैं तहे दिल से प्रार्थना करता हूं, करती हूं। हे परमात्मा, आपकी सृष्टि सदैव मुझे आपकी याद दिलाए। ऐसी समझ, ऐसी प्रज्ञा दो, ऐसी बुद्धि बनाए रखो, मेरा विवेक सदा जागृत रखो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, विश्व के सारे लोग इस बात पर राजी हो जाएं, एग्री हो जाएं कि प्रेम, आनंद, मौन के साथ रहने में ही उनकी भलाई है, सबकी भलाई है। इस तरह विश्व से सारी नफरत समाप्त कर दो। अंत में अपने तप का बल
जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे जैनियों कहा तो किसी के मन में विचार आया हो, हम तो जैन नहीं हैं। जो भी मन को वश में करेगा, करना चाहेगा, उसे जैन कहा गया है। सही ढंग से श्रद्धा अर्पित करनी है उस महापुरुष को जिनके द्वारा कैवल्य ज्ञान लोगों तक पहुंचा। जो भी शरीर और मन पर विजय प्राप्त करता है और कैवल्य ज्ञान प्राप्त करता है, नीचे से ऊपर उठता है, तो उसे महावीर कहा गया है। महावीर का जन्म जब भी कहा जाए तो ऑलवेज समझना कि शरीर का जन्म, महावीर न जन्म लेते हैं न मरते हैं। और सदा यह बात याद रखें कि महावीर नाम नहीं काम है, महावीरता काम है, कर्म है। महावीरता गुण है, वह गुण अपने अंदर लाना है। महावीर की याद में लोग क्षमा दिवस भी मनाते हैं कि लोगों को क्षमा किया जाए, मगर क्षमा कौन कर पाएगा? क्षमा करो ताकि तुम्हें क्षमा किया जाए। तुमसे भी गलतियां होती है, तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारी गलतियां कैसे क्षमा की जाएगी? महावीर की सूक्ष्मता पकड़ोगे। महावीर अहिंसा के धर्म के बारे में कहते हैं हमेशा, अहिंसा ही धर्म है। तो वे कहेंगे सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा। तो महावीर के शब्द भी आज हमें समझने हैं और साथ साथ में हम ये भी समझें कि हम कहां कहां पर हिंसा करते आए हैं। सूक्ष्म, स्ट्रांग, मध्यम, कहां पर हमसे वह काम होता है जो हमें मन को वश में करने वाले रास्ते से दूर ले जाता है। तो महावीर कि स्कूल लाइफ से किशोर अवस्था तक उन्होंने जो कार्य किया वह था आत्म नियंत्रण का, अपने शरीर पर मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल। बहुत कम लोग अपने जीवन में छोटी अवस्था में ये ला पाते हैं। कई लोग तो बुढ़ापे तक आत्मनियंत्रण नहीं लाते, क्योंकि जो काम होना चाहिए था, जवानी मौका है बुढ़ापा आने से पहले, अगर इस मौके को लिया गया होता तो बुढ़ापा कितना सुंदर होता। जवानी में ही शरीर MSY का ख्याल रखा होता तो कितना तंदुरुस्त होता, कितना वाणी पर कंट्रोल होता और कितना ज्ञान होता कि लोग आपके अनुभव से लाभ ले पाएं, लोग आपसे मिलना चाहें। तो ऐसा उद्देश्य आपका है तो कितना आवश्यक है अपने शरीर पर नियंत्रण कर पाना। कैसे होगा? कुछ प्रयोग करोगे तो ही यह हो पाएगा। छोटे छोटे प्रयोग रोज करोगे। महावीर कोई एक दिन में नहीं बन जाएगा। महावीर बनने के लिए
छोटे छोटे इंटेंशन, छोटी छोटी भावनाएं रखनी होगी और उन्हें पूरा करना होगा। तो देखोगे कि आपका आगे का जीवन सुंदर होगा। वहां आपको अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस होगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।